हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम बात करेंगे सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, और उसके अंदर भी जो आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा वो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। आइए शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हाँ जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये आधा पार्ट है उस पेपर का जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमें पता है कि 50 मार्क्स में हमें सीए में पढ़ना है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 50 मार्क्स में हमें पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर 50 मार्क्स। ठीक है जी, तो पहले हम इस एफएम वाले पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग पर आएंगे। याद रखना, आज के बाद हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सुनिए गाइस, सबसे पहली बात, आज की क्लास में हम पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। गाइस, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली वो सब्जेक्ट है क्या और वो किस में डील करता है। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू दूंगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा, राइट। तो जब आपको एक थोड़ा सा फेयर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन वी डील विद द चैप्टर्स। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है। अब गाइस, ये जो फाइनेंशियल वर्ड है ये निकला है फाइनेंस से। किससे निकला है? फाइनेंस। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है जी, तो यहां से कॉन्सेप्ट बना सर कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम ये कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है जी, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट गाइस? इट इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यानी आसान शब्दों में पैसों का सदुपयोग करना। पैसों का सदुपयोग करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? कोई बहुत रॉकेट साइंस डेफिनेशन नहीं है गाइस, बिल्कुल आसान है। कोई अगर पूछता है सर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हम बोलेंगे भाई देखो, जो कंपनी में पैसा चाहिए, क्लियर है, उसका प्रोक्योरमेंट करना, उसकी प्राप्ति करना और उसे प्रॉपरली यूज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर है गाइस? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली क्या बना गाइस? फाइनेंशियल वर्ड निकला फाइनेंस से। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फंड्स। और मैनेजमेंट का मतलब मैंने बताया कंट्रोल एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है जी, तो हम इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मींस द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है जी, लिखना नहीं है अभी, मैं खुद लिखवाऊंगा अभी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या मीनिंग निकला गाइस? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ फंड। ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। भाई, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा, फंड्स। क्लियर है भाई, बिना पैसों के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो जो फाइनेंस है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो एक बिजनेस का लाइफ ब्लड है। क्लियर है, जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए शरीर में ब्लड होना चाहिए। क्लियर। अब अगर किसी व्यक्ति के शरीर से आप सारा ब्लड निकाल दो, ही डाइड ऑन द स्पॉट। क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह फाइनेंस बिजनेस के लिए इतना जरूरी है जैसे बॉडी के लिए ब्लड। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इसीलिए कहा गया स्कॉलर्स के द्वारा कि फाइनेंस इज बेसिकली द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? और इसमें हम करते क्या है? कुछ नहीं करते सर, जो हमारे पास पैसा आएगा, क्लियर है, उसका अरेंजमेंट करना और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ही फाइनेंस कहलाता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इसीलिए इसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली द साइंस ऑफ मनी। इट इज बेसिकली व्हाट? द साइंस ऑफ मनी। क्लियर है? चलिए अब जरा हम देखते हैं कि भाई डिफरेंट ऑथर्स ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है। उसमें से एक दो डेफिनेशन हम सीखेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली गाइस कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है, इज द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स है। पैसों का सदुपयोग करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है जी, चलिए अगर आप देखें मेरे साथ ध्यान से, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, पहला पॉइंट आप लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग या फिर डेफिनेशन। क्या लिखेंगे गाइस? पहला पॉइंट मीनिंग, डेफिनेशन। ठीक है,
जैसे मैंने अभी आपको कहा, बिफोर वी स्टार्ट एनी चैप्टर हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो वही मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि जो हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं वो बेसिकली होता क्या है। यहां तक क्लियर है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। उसमें आते हैं, लिखेंगे मीनिंग डेफिनेशन, लिखेंगे इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर S.C. कुच्छल। In the words of Mr. S.C. Kuchhal, financial management deals with procurement of funds and their effective utilization in the business। ठीक है भाई। तो इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर S.C. कुच्छल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? उन्होंने डिफाइन करा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। कि सर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, इसमें हम करते क्या है? इसमें हम सिर्फ दो चीजों पे फोकस करते हैं कि भाई बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से आएगा। मार्केट में पैसा अवेलेबल है तो हमें किस रेट पर पैसा उठाना है, दूसरे शब्दों में हम कैसे कंपनी के लिए पैसों का बंदोबस्त करें, एंड दैट टू एट अ चीपेस्ट कॉस्ट। भाई अगर आप मार्केट से पैसा लेते हो तो फ्री में तो नहीं मिलता ना, बोलो जी बात क्लियर है? तो वो कौन सा सोर्स है जो हमें चीप रेट पे फंड्स अवेलेबल कराएगा? तो इसलिए कहा गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पहला एस्पेक्ट होता है गाइस, वो होता है पैसों का बंदोबस्त करना बिजनेस करने के लिए। क्योंकि गाइस बिना पैसों के तो बिजनेस नहीं हो सकता ना, ठीक है। एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। भाई एक बार आपके पास पैसा आ गया, क्लियर है। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि हम इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, क्लियर, कौन से प्रोजेक्ट में लगाएं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि बिना सोचे समझे हमने कहीं इन्वेस्ट कर दी और पता चला बजाय प्रॉफिट होने के सारा नुकसान हो गया। बोलो जी बात क्लियर है? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इसके बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसों का बंदोबस्त करना, और दूसरा एस्पेक्ट होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। क्लियर है? चलिए, तो अब यहीं से दूसरा पॉइंट आता है, टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू बेसिक एस्पेक्ट, ASPCT, एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो बेसिक एस्पेक्ट हैं, ठीक है जी, दो पहलू हैं। पहला क्या है गाइस? पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। हाँ जी, पहला एस्पेक्ट क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसका मतलब होता है obtaining funds from different sources like equity, डिबेंचर, फंडिंग,
from banks etc. like equity debenture funding from banks etc. हाँ जी, क्लियर है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है जी? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जिसके अंदर हमने लिखा ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक इक्विटी डिबेंचर फंडिंग फ्रॉम बैंक एक्सेट्रा। हाँ जी, बात क्लियर है यहां तक। यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब है कि एक कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी को वो पैसा कहां से प्राप्त करना चाहिए सो दैट वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हमारे पास वेरियस सोर्सेज होते हैं जहां से हम पैसा रेस करते हैं, चाहे वो इक्विटी से होगा, चाहे वो डिबेंचर से होगा, या फिर हम बैंक से बोरोइंग करेंगे। तो इन तीनों में से कौन सा हमारी कंपनी के लिए बेस्ट सिचुएशन में रहेगा? बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये है पहला एस्पेक्ट जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है। क्लियर है? सो दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक नोट कर लिया। चलिए, दूसरा एस्पेक्ट आता है गाइस, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स properly and profitably। हाँ जी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। मतलब जो आपने एक बार पैसा रेस कर लिया, अब अगला स्टेप होता है कि हम इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। ठीक है जी, इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो फंड प्रॉपरली यूज हो जाए और उस इन्वेस्टमेंट से हमें डेफिनेटली एंड मोस्ट सर्टेनली प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर है? सो दैट इज नोन एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। तो अभी हमने सीखा सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम फंड्स को प्रोक्योर करते हैं और उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। चलिए, तो ये 2 पॉइंट हुए। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पॉइंट। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा गाइस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस उद्देश्य से किया जाता है। क्लियर है? तो उसमें 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला क्या आता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें लिखेंगे इट मीन्स दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी is to earn profit। हाँ जी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसा आप जानते हैं भाई, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल स्केल पे किया जाए, चाहे वो लार्ज स्केल पे किया जाए, हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। क्लियर? कोई भी बिजनेस इस उम्मीद से नहीं किया जाता कि हमें लॉस ही होगा। बोलो जी, बात क्लियर है? तो इसलिए कहा जाता है सर प्रॉफिट कमाना तो हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर? क्योंकि हर बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो मन में इंटेंशन ये होती है कि सर एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अच्छा बढ़िया प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। क्लियर है गाइस? तो फर्स्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैंने लिखा है इट मींस दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन,
चलिए ठीक है जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लिखेंगे इसके अंदर 2 लाइनें, वेल्थ maximization means that primary goal of a firm should be to maximize its market value and implies that business decision should seek to increase the net present value of the economic profit of the firm। ठीक है गाइस, अब हमने लिखा क्या है पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। Wealth maximization means that the primary goal of a firm should be to maximize its market value and implies that the business decision should seek to increase the net present value of the economic profit of the firm। ठीक है जी, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया। अब देखिए गाइस, ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अर्लियर ये माना जाता था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई और हमने बाद में ये रियलाइज किया कि नहीं सर, मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। क्लियर है? क्योंकि प्रॉफिट इस साल ज्यादा हुआ, अगले साल कम हुआ, तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। बट एक बार अगर आपने वेल्थ मैक्सिमाइज कर दी तो वो परमानेंट लेवल पर इंक्रीज करेगी। बोलो जी, बात क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि आज की डेट में कि सर व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप बोलेंगे किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और सर वेल्थ से क्या मतलब है? वेल्थ से हमारा मतलब है जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना, जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को बढ़ाना। बोलो जी, बात क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ेगी सर? जब मार्केट वैल्यू हमारे शेयर्स की बढ़ेगी तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसलिए कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शन देगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बोथ, नन। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आज की डेट में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है? और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हमारा क्या मतलब होता है? शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। और शेयर होल्डर की वेल्थ से क्या मतलब है? जो हमारी कंपनी के शेयर है, इक्विटी शेयर, उनकी वैल्यू को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना।
दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है गाइस यहां तक? तो अभी हम आपके साथ सिर्फ इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले सीखा कि एफएम क्या होता है, उसके दो मेन एस्पेक्ट क्या होते हैं, उसके दो मेन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है गाइस। चलिए नोट कर लिया आपने। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, फोर्थ 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन के बीच में घूमता रहता है। बोलो जी, बात क्लियर है? यानी 3 डिसीजन के बाहर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? अब उसमें कौन कौन सा आता है गाइस? पहला आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है गाइस, लिखेंगे इसके अंदर इट रिलेट टू acquiring the optimum finance. It relate to acquiring the optimum finance to meet financial objectives and seeing that fixed and working capital are effectively मैनेज्ड। क्या लिखा गाइस? हमने लिखा है इट रिलेट टू एक्वायरिंग द ऑप्टिमम फाइनेंस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड सीइंग दैट फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर इफेक्टिवली मैनेज्ड। यानी जैसे हमने बोला पूरा का पूरा फाइनेंस 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन में रिवॉल्व करता है। क्लियर? उसमें पहला आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब यह होता है कि कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए प्रॉपर फाइनेंस का बंदोबस्त करना, एंड दैट टू एट ए चीपेस्ट कॉस्ट। बोलो जी, बात क्लियर है? मतलब सस्ते रेट पर कंपनी के लिए पैसों का अवेलेबिलिटी कराना ही फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। क्लियर? ओके। अब गाइस इसमें दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिखेंगे इट रिलेट्स टू द selection of assets in which funds will be invested by a firm। क्या लिखा हमने गाइस? इट रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। अरे भाई, एक बार कंपनी ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि अब हम इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। क्योंकि गाइस जो पैसा आपने मार्केट से उठाया है वो आपको फ्री में नहीं मिला। बोलो जी, बात क्लियर है? मान लो आपने बैंक से लोन लिया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। कम ऑन एवरीबॉडी। आपने डिबेंचर से पैसा लिया तो इंटरेस्ट देना है, इक्विटी और प्रेफरेंस लिया तो डिविडेंड पे करना है। तो ये फंड्स आपको फ्री में नहीं मिलता। क्लियर है? अब इसके ऊपर जो आप पैसा
पे करोगे, जो इसकी कॉस्ट है वो कहां से रिकवर करोगे? तो इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम इस पैसे को इस जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि हम वहां से इतने रिटर्न कमा सकें कि इसकी कॉस्ट पूरी करने के बाद भी कंपनी के पास एक ह्यूज अमाउंट प्रॉफिट के रूप में बच जाए। क्लियर है? तो हम ये कहते हैं कि फाइनेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल डिसीजन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो दो मेन डिसीजन हो गए, फाइनेंसिंग डिसीजन जिसका मतलब होता है पैसों का बंदोबस्त करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसका मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइज करना फंड्स को। ठीक है गाइस, नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन लिखेंगे, इट रिलेट टू द डिटर्मिनेशन as to how much and how frequently cash can be paid out of profit of an organization as income for its owners oblique शेयर होल्डर्स। ठीक है गाइस, हमने क्या लिखा देखिए, इट रिलेट टू द डिटर्मिनेशन DETERMINATION as to how much and how frequently cash can be paid out of profit of an organization as income for its owner or shareholder। क्लियर गाइस? तो जैसे नाम से पता चल रहा है, कंपनी ने पैसा उठाया, ठीक है, उसे इन्वेस्ट करा और उस पर रिटर्न कमा ली। अब अगला डिसीजन ये है कि जो हमने रिटर्न कमा ली, अब हम इसका क्या करें? क्या ये सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को बांट दें, या इसमें से कुछ रोक लें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ पैसा हम शेयर होल्डर को दे दें, क्लियर, उनकी इनकम के रूप में? बोलो जी, बात क्लियर है? ये सारा कवर होता है डिविडेंड डिसीजन में। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड डिसीजन में हमें बस ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड शेयर होल्डर में बांटना चाहिए और कितना रिटेन अर्निंग के रूप में रखना चाहिए, ताकि उस पैसे से हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। क्लियर है गाइस? तो हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन डिसीजन के बीच में रिवॉल्व करता है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक नट शेल में समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, एक इनसाइट डिस्कस किया कि बिफोर वी स्टार्ट द एनी चैप्टर हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है और ये किस चीज में डील करता है। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरे को सम अप कर दूं तो आपसे पहला प्रश्न ये था, सर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो हम बोलेंगे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दो चीजों से रिलेटेड होता है। नंबर वन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसे का अरेंजमेंट करना, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और इसे सही जगह पर क्या करना, यूज करना। तो यही इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फिर हमने सीखा सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो इसके प्राइमरी दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन उसमें भी हम ये कहते हैं द रियल ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कीजिए, प्रॉफिट तो अपने आप क्या करेगा, मैक्सिमाइज होगा ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? फिर हमने देखा सर पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन चीजों पर, तीन डिसीजन पे रिवॉल्व करता है। फाइनेंसिंग डिसीजन जिसका मतलब होता है पैसों का बंदोबस्त, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसका मतलब होता है पैसों का यूटिलाइजेशन, एंड डिविडेंड डिसीजन जिसका मतलब होता है कि कितना पैसा हम शेयर होल्डर में बांटे।
क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो गाइज हमने कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देने की, ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए